रात के 2 बज रहे हैं। कमरे में अंधेरा है। सिर्फ एक फोन की स्क्रीन चमक रही है और आपकी आंखें उस स्क्रीन पर टिकी हैं। आप थक चुके हैं, शरीर सोना चाहता है, लेकिन दिमाग शांत नहीं है। एक अजीब सी बेचैनी है। एक सवाल है जो रात के सन्नाटे में आपको सोने नहीं देता। कल फिर वही सुबह होगी, वही अलार्म की तेज आवाज, वही भाग दौड़, वही ट्रैफिक। लेकिन किस लिए, किस तरफ जा रहे हैं हम सब दौड़ रहे हैं सुबह से रात तक, लेकिन इस रेस में जीतने वाले को भी सुकून नहीं मिल रहा। हम बस सोचते हैं कि थोड़ा और पैसा मिल जाए, थोड़ी और खुशी मिल जाए, लेकिन ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं इनसाइट ऑर्बिट, एक ऐसा चैनल जहां हम बात करते हैं सेल्फ इंप्रूवमेंट, डिसिप्लिन, रिच थिंकिंग और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो आपकी दुनिया बदल सकता है। आज का ये सफर हमारे उन सभी युवा भाइयों और बहनों के लिए है जो अंदर से खालीपन महसूस कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सैकड़ों सालों से जापान के शांत गांवों में छिपा था। जापान, एक ऐसा देश जहां लोग 100 साल की उम्र में भी काम करते हैं और उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है। एक ऐसा देश जहां ट्रेन अगर 1 मिनट भी लेट हो जाए तो रेलवे माफी मांगता है। आखिर क्या है उनका राज? आज हम बात करेंगे 8 जापानी नियमों की। ये कोई स्कूल की किताब के नियम नहीं है। ये वो गहरे सिद्धांत हैं जो आपकी आत्मा को झकझोर देंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले 30 मिनटों में आप खुद से टकराने वाले हैं। एक ठंडी सुबह थी। जापान की एक फैक्ट्री में एक मजदूर हर दिन वही एक ही नट और बोल्ट कसने का काम कर रहा था। महीनों से वही काम, कोई प्रमोशन नहीं। लेकिन वो मजदूर हर दिन अपने स्क्रू ड्राइवर पकड़ने का एंगल थोड़ा सा बदलता, अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता। जब उससे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करता है तो उसने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं हर दिन थोड़ा और बेहतर हो सकता हूं। यही है काइजन, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, लगातार सुधार। आज की दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है इंस्टेंट सक्सेस। हमें सब कुछ तुरंत चाहिए। एक दिन जिम गए तो शीशे में 6 पैक एब्स ढूंढते हैं। एक दिन काम किया तो तुरंत रिजल्ट चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम हार मानकर बैठ जाते हैं। काइजन एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर सच्चाई है। यह कहता है कि एक ही दिन में पहाड़ मत तोड़ो, सिर्फ 1% बेहतर बनो। अगर आप रोज सिर्फ 1% बेहतर होते हैं तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। सोचिए, 37 गुना। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, प्रोग्रेस के पीछे भागिए। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो कल से 5 बजे का अलार्म मत लगाइए, सिर्फ 15 मिनट जल्दी उठिए। काइजन आपके अंदर के डर को खत्म कर देता है, क्योंकि आपको सब कुछ आज नहीं बदलना है, बस आज से थोड़ा सा बदलना है। यही वो जादू है जो एक आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। एक बार एक बेहद घमंडी और पढ़ा लिखा नौजवान एक महान जापानी गुरु के पास गया। उसने कहा, मेरे पास डिग्रियां हैं, मुझे सब पता है, लेकिन फिर भी मैं अंदर से खाली हूं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने एक कप रखा और उसमें चाय डालना शुरू किया। चाय भर गई, लेकिन गुरु फिर भी डालते रहे। चाय छलकने लगी, मेज पर गिरने लगी। नौजवान चिल्लाया, रुकिए, कप भर चुका है, इसमें और चाय नहीं आ सकती। गुरु ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारी तरह तुम भी ज्ञान और ईगो से इतने भरे हुए हो कि जब तक तुम खुद को खाली नहीं करोगे कुछ नया नहीं सीख पाओगे। ये है शोशी, द बिगिनर्स माइंडसेट। आज इंटरनेट के इस दौर में हर कोई एक्सपर्ट बना बैठा है। हर किसी को लगता है कि उसे सब पता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मुझे सब पता है ये सोच हमारी ग्रोथ को वहीं मार देती है। शोशी हमें याद दिलाता है कि हमेशा एक बच्चे की तरह सोचो। याद है जब आप छोटे थे, कोई ईगो नहीं था, कोई जजमेंट नहीं था, बस हर नई चीज को देखकर एक चमक आ जाती थी। जैसे ही आप कहते हैं मुझे पता है, आप अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं मुझे नहीं पता पर मैं सीखना चाहता हूं, तो पूरी दुनिया आपकी क्लासरूम बन जाती है। सच्ची बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सच्ची बुद्धिमानी इसमें है कि आप ये माने कि आपको अभी और सीखना है।
अपना कप खाली कीजिए, वरना जिंदगी की चाय यूं ही छलक कर बर्बाद हो जाएगी। वो रात बेहद ठंडी थी, बर्फ की सफेद चादर बिछी थी। जापान के एक पुराने मंदिर के लकड़ी के फर्श पर एक युवा लड़का ध्यान में बैठा था। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे, शरीर कांप रहा था, लेकिन वो हिला नहीं। उसने ना कोई शिकायत की, ना किसी से कहा कि उसे दर्द हो रहा है। उसने चुपचाप सब सहा। क्यों? क्योंकि उसे गामान सिखाया गया था। गामान का मतलब है सहनशीलता, तकलीफों को गरिमा और खामोशी के साथ सहना। आज हम एक ऐसी जनरेशन बन चुके हैं जहां थोड़ा सा दर्द होता है तो हम तुरंत सोशल मीडिया पर स्टेटस डाल देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हम पूरी दुनिया के सामने रोने लगते हैं। हम भूल गए हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत चुप रहने में होती है। गामान हमें सिखाता है कि हर दर्द का जवाब चीखना नहीं होता। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आएगा जब सब कुछ आपके खिलाफ होगा। करीबी लोग साथ छोड़ देंगे, सपने टूट जाएंगे और कोई आपको नहीं समझेगा। उस वक्त गामान आपकी ढाल बनेगा। ये कहता है कि दर्द को घूंट की तरह पी जाओ, आंसुओं को अपना हथियार मत बनाओ। बाहर से शांति, अंदर से आग। एक पुराना मिट्टी का प्याला था। उसका किनारा टूटा हुआ था और उसमें एक दरार थी। देखने में वो एकदम कबाड़ लग रहा था, लेकिन जापान के एक घर में उसे एक शेल्फ पर बहुत गर्व से सजा कर रखा गया था। क्यों? क्योंकि उस प्याले में वाबी साबी था। वाबी साबी एक ऐसा जापानी दर्शन है जो कहता है कि खूबसूरती उस चीज में नहीं है जो परफेक्ट है। खूबसूरती उसमें है जो अधूरा है, जो टूटा हुआ है। आज के इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के युग में हम सब परफेक्शन के पीछे पागल हैं। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट लाइफस्टाइल। और जब जिंदगी में थोड़ा सा भी कुछ खराब होता है, हम पूरी तरह टूट जाते हैं। लेकिन वाबी साबी एक बहुत गहरा सच बोलता है। जिंदगी कोई कांच का शोरूम नहीं है जहां सब कुछ चमचमाता रहे। जिंदगी एक पुराना कमरा है। आपकी लाइफ में जो फ्लॉज हैं, जो फेलियर्स हैं, उन्हें छुपाइए मत। आपका अतीत शायद परफेक्ट नहीं था, कुछ फैसले गलत निकले होंगे, लेकिन क्या उन गलतियों ने आपको मजबूत नहीं बनाया? आप जैसे हैं वैसे ही खूबसूरत हैं। जब आप अपनी कमियों को अपना लेते हैं तो आपके अंदर से एक ऐसा सुकून पैदा होता है जो किसी भी महंगी वेकेशन या थेरेपी से नहीं मिल सकता। कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए, अपनी टूटी हुई चीजों से प्यार करना सीखिए। यही वाबी साबी है। वाबी साबी से ही जुड़ा एक और बेहद रहस्यमयी जापानी नियम है, किंसुगी। जब जापान में कोई बहुत कीमती चीनी मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो वो लोग उसे कूड़े में नहीं फेंकते, और ना ही वो उसे किसी आम ग्लू से चिपकाते हैं ताकि दरारें छिप जाएं। वो उन दरारों को सोने या चांदी से भरते हैं ताकि वो बर्तन पहले से भी ज्यादा कीमती और खूबसूरत बन जाए। किंसुगी का मतलब है कि आपका टूटना आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी ना कभी टूटते हैं, इमोशनली, फाइनेंशियली या रिश्तों में। जब हमारा दिल टूटता है या कोई बड़ा फेलियर आता है तो हम शर्मिंदा हो जाते हैं। हम अपनी उन दरारों को दुनिया से छिपाने लगते हैं। लेकिन किंसुगी कहता है, अपनी दरारों में सोना भर दो, यानी अपने दर्द से सीखो, अपने ट्रॉमा को अपनी ताकत बनाओ। जिंदगी में जो लोग कभी टूटे नहीं, वो कभी मजबूत नहीं बन सकते। वो लोग जो अपनी टूटी हुई जगहों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, वही असल में रियल होते हैं। अगली बार जब आपको लगे कि आप अंदर से पूरी तरह बिखर गए हैं, तो याद रखिएगा, आप बर्बाद नहीं हुए हैं। आप बस एक नए और ज्यादा कीमती रूप में ढलने के लिए तैयार हो रहे हैं। अपनी चोट को अपनी पहचान बनाइए। हम अक्सर जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन क्या होता है जब सब कुछ हमारे हाथों से फिसलने लगता है? जापानियों के पास इसका एक बहुत ही शांत और प्रैक्टिकल जवाब है, शिकाता नाई, जिसका मतलब है इसे बदला नहीं जा सकता, या जो हो गया सो हो गया। ये कोई हार मानने वाली सोच नहीं है, ये बहुत गहरी समझदारी है। मान लीजिए आपने कोई बहुत बड़ी प्लानिंग की और अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, सब कुछ बर्बाद हो गया। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप रोएं, चिल्लाएं, आसमान को कोसें और अपना पूरा दिन खराब कर लें, या फिर आप गहरी सांस लें और कहें, शिकाता नाई, जो मेरे हाथ में नहीं है उस पर मैं अपनी एनर्जी क्यों बर्बाद करूं? नौकरी चली गई, कोई अपना दूर हो गया, हालात बदल गए। हम बहुत बार खुद को ब्लेम करते रहते हैं,
लेकिन जब आप ये समझ जाते हैं कि लाइफ हर वक्त आपके हिसाब से नहीं चलेगी, तो आपके अंदर एक गजब का पेशेंस आ जाता है। आप बेकार की चीजों पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। रेजिस्टेंस छोड़ दीजिए। जो कंट्रोल में है उस पर काम कीजिए, जो कंट्रोल से बाहर है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। इसी में असली शांति छिपी है। हम कहानी के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। जापान में एक द्वीप है ओकिनावा। वहां के लोग 100-110 साल की उम्र में भी बिना किसी बीमारी के दौड़ते हैं, काम करते हैं। उनका एक छोटा सा रहस्य है, एक नियम जिसे वो हर रोज खाने की मेज पर फॉलो करते हैं। हारा हाचिबू। इसका मतलब है अपने पेट को सिर्फ 80% तक भरना, यानी खाना तब बंद कर देना जब थोड़ी सी भूख अभी बाकी हो। लेकिन ये नियम सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये पूरी जिंदगी का एक मेटाफर है। आज हम एक ऐसी दुनिया में हैं जहां हमें सब कुछ ज्यादा चाहिए। हम भूख से नहीं खाते, हम बोरियत से खाते हैं। हम जरूरत से ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं। हारा हाचिबू हमें सेल्फ कंट्रोल सिखाता है। ये सिखाता है कि जब पेट थोड़ा खाली रहता है तो अंदर सोचने और महसूस करने की जगह बचती है। जिंदगी की सबसे बड़ी पूर्ति अधूरेपन में छिपी होती है। अपनी भूख को पूरी तरह खत्म मत कीजिए, चाहे वो खाने की हो या सफलता की। थोड़ा सा अधूरापन आपको हमेशा एक्टिव और अलाइव रखेगा। खुद को थामना सीखिए। शांति वहीं से शुरू होती है जहां जरूरत खत्म होती है और संयम शुरू होता है। रात के सन्नाटे से शुरू हुआ हमारा ये सफर अब एक नई सुबह की दहलीज पर खड़ा है। एक ही गाय ने हमें सुबह उठने की वजह दी। काइज़ेन ने दिखाया कि 1% बदलाव क्या चमत्कार कर सकता है। शोशिन ने हमारे ईगो को तोड़ा। गामान ने हमें दर्द सहना सिखाया। वाबी साबी और किन्सुगी ने हमें हमारे टूटे हुए टुकड़ों से प्यार करना सिखाया। शिकाता गानाई ने हमें हालातों के आगे झुकना नहीं, उन्हें स्वीकारना सिखाया। और हारा हाचिबू ने हमें संयम की ताकत दी। ये 8 नियम कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है। सवाल ये नहीं है कि क्या ये नियम काम करेंगे, सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं। क्या आप अपने फोन की स्क्रीन से नजर हटाकर अपनी जिंदगी की सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार हैं? बाहर की दुनिया में सक्सेस और पीस मत ढूंढिए, वो आपके अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर इन शब्दों ने आज आपके अंदर कोई भी हलचल पैदा की है तो एक छोटा सा कदम आज ही उठाइए। मैं हूं आपका होस्ट और आप सुन रहे थे इनसाइड ऑर्बिट। याद रखिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ की शुरुआत एक बहुत ही साधारण लेकिन माइंडफुल कदम से होती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपनी इकिगाई को ढूंढते रहिए।